अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलते हैं पुरअसरार किताब की सनसनीखेज कहानी की तरफ। वो खुद को शीशे में सरता पांव काबिल सताइश नजरों से देख रही थी। वो हद से ज्यादा खुद पसंद थी। उसके भूरे घुंघराले बाल जो कमर तक आते थे, झील जैसी बड़ी बड़ी सुनहरी आंखें, तीखा नाक और छोटे छोटे गुलाबी होंठ। अगर वो खुद को शहजादी समझती तो गलत नहीं समझती थी। इतने में उसके बाप यूनुस की आवाज आती है, हानिया बस करो खुद को शीशे में देखना, तुम किसी मुल्क की शहजादी नहीं हो। हानिया इस बात पर मुस्कुराती है और खुद को शीशे में आखिरी बार देखती है। गुलाबी रंग की फ्रॉक और सफ़ेद चूड़ीदार पाजामे में वो बहुत खूबसूरत लग रही होती है। उसके गले में गुलाबी रंग का पर्स नुमा शक्ल का पेंडेंट है जिस पर 3 सफ़ेद हीरे जड़े होते हैं जो उसकी रौनक को दोबाला करते हैं। हॉर्न की आवाज पर वो बाहर जाती है और कार का फ्रंट डोर खोलकर सीट पर बैठ गई। यूनुस उससे पढ़ाई के बारे में पूछता है। बापा जबरदस्त। यूनुस हानिया को बिजनेस पढ़ाना चाहता था, लेकिन हानिया को आर्ट में ज्यादा दिलचस्पी थी, इसलिए यूनुस ने उसे आर्ट में दाखिला दिलवा दिया। आखिर हानिया ही तो उसकी कुल जायदाद थी, वो उसकी कोई ख्वाहिश रद्द नहीं कर सकता था। इतने में हानिया का कॉलेज आ जाता है। हानिया यूनुस को अल्लाह हाफिज कहती है और कॉलेज में दाखिल हो जाती है। हानिया को देखकर हादी दूर से हाथ हिलाता है जैसे वो उसकी बहुत अच्छी दोस्त हो। हानिया खुद एतमादी से चलते हुए उसके पास आती है और कहती है, अभी तुम्हें कॉलेज ज्वाइन किए हुए 2 महीने नहीं हुए और तुमने अपना घटियापन दिखाना भी शुरू कर दिया। हादी को ये अल्फाज बहुत बुरे लगते हैं। हादी ने उसकी बात जब्त से बर्दाश्त की। हानिया, ये घटियापन नहीं है, ये मैं आपको इज्जत दे रहा हूँ। ओह अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मुझे देखकर तुम्हें एक हाथ नहीं बल्कि दोनों हाथ हिलाने चाहिए। आप मजाक अच्छा करती हैं। मैं मजाक नहीं कर रही, मैं भी बस आपको इज्जत दे रही हूँ। इतने में सारा और आमना उनके पास आती हैं और कहती हैं कि क्लास शुरू हो गई है। वो चारों क्लास की तरफ चल पड़ते हैं। हानिया, या तो तुम हादी से झगड़ना छोड़ दो या उसके लिए इतना तैयार होकर आना छोड़ दो। आमना मासूम सी शक्ल बनाकर कहती है, आमना मैं तुम्हारा खून ना पी लूं। वो चारों क्लास में तीसरी लाइन में बैठते हैं। सबसे पहले कुर्सी पर हादी बैठता है, फिर आमना, फिर हानिया और आखिरी कुर्सी पर सारा बैठती है। क्लास में सर आफाक रोस्ट्रम पर खड़े होकर आर्ट की मौजूदा सूरत हाल पर लंबी चौड़ी रोशनी डाल रहे होते हैं जब आमना कहनी मारकर हानिया को अपनी तरफ मुतवज्जा करती है, यार हादी की तरफ देखो, वो तुम्हें कैसे देख रहा है। आमना की इस बात पर सारा भी चौकस हो जाती है। हानिया उसकी बात सुनकर हादी की तरफ देखती है और उसे बताती है कि वो आंखों से देख रहा है। हानिया का ये जवाब सुनकर सारा उसके सर पर थप्पड़ रसीद करती है। बेवकूफ, आमना के कहने का मतलब है कि वो तुम्हें कितने प्यार से देख रहा है। हानिया मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए कहती है कि प्यार तो मुझे नजर नहीं आ रहा। यार अगर तुझे प्यार नजर नहीं आ रहा, उसका चेहरा तो नजर आ रहा है ना। देखो तो सही कितना हैंडसम है। भूरे भूरे बाल जो हर वक्त माथे पर बिखरे रहते हैं, सुरईमई आंखें जिनमें पूरा जहां समाया हुआ है, कद काठी भी अच्छा है। इतना स्मार्ट इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। और सबसे बड़ी बात, इसके दाएं हाथ पर जो चांद का बर्थमार्क है वो कितना जबरदस्त है। सारा, मैं तुम्हारी आखिरी बात से इत्तेफाक करती हूँ। अगर वो मुझे अपना दायां हाथ काट कर दे तो मैं यकीन कर लूं कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। सारा इस पर जल भुनकर कहती है और खुद लोला लंगड़ा हो जाए। हानिया इस बात पर हंस देती है। इतने में सर आफाक की नज़र हानिया पर पड़ती है और वो हानिया को रोस्ट्रम पर आकर आर्ट की अहमियत पर रोशनी डालने को कहते हैं। हानिया सर से एक्सक्यूज़ करती है, लेकिन सर ने जैसे सुना ही ना हो और उसे दोबारा रोस्ट्रम पर आने को कहते हैं। वो मजबूरन रोस्ट्रम की तरफ जाती है। हानिया हमेशा नाप तोल के बोलती है, ना कम ना ज़्यादा, पॉइंट टू पॉइंट बात करती है। हादी, आमना और सारा उसके लिए परेशान होते हैं। हानिया रोस्ट्रम पर जाती है और कहती है, आर्ट एक हुनर है, फन है, कारीगरी है। आर्ट खुद में एक दुनिया है जो हर बार कुछ नया दिखाता है। सच्चा आर्ट और साइंस मिलकर पुरअसरार चीज़ें बनाते हैं। पुरअसरार चीज़ें हमेशा दिलकश होती हैं और इंसानी नफ्सियात हमेशा इनकी तलाश में रहती है। मेरी ज़िंदगी बहुत बेरौनक और सादा है। मैं हर वक्त कुछ नया करने की कोशिश करती हूँ। मैं पुरअसरार रास्ते ढूंढना चाहती हूँ और उन रास्तों पर चलना चाहती हूँ। ये सब आर्ट के जरिए ही मुमकिन हो सकता है।
इसलिए मैं आर्ट की दुनिया में दाखिल हो गई और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आर्ट मुझे बुलंदियों तक पहुँचाएगा। इसके साथ ही क्लास में तालियों की आवाज़ गूंजती है और लेक्चर भी खत्म हो जाता है। सर आफाक हानिया को वेलडन कहकर चले जाते हैं। हादी हानिया के पास आता है। तुमने तो कमाल कर दिया, मुझे हैरान कर दिया और परेशान कर दिया। हानिया अब्रू उठाकर कहती है, शुक्र करो मैंने तुम्हें पागल नहीं कर दिया। हादी इस बात पर मुस्कुरा देता है। आमना और सारा के कान खींचकर हानिया घर आती है। खानसामा को खाना लाने का कहकर वो कमरे में चली गई। कमरे में जाकर वो एक दराज खोलती है और उसमें से हाथ के बराबर एक संदूक बाहर निकालती है। इस संदूक में एक गुड्डा होता है जिसने गुड़िया का हाथ मजबूती से पकड़ा होता है और गुड्डे के हाथ पर चांद बना होता है। इसे ये संदूक 4 साल की उम्र में पापा के एक दोस्त के बेटे ने दिया था, लेकिन हानिया को ऐसा कुछ याद नहीं क्योंकि तब वो बहुत छोटी थी। लेकिन इसे ये संदूक बहुत पसंद था। वो इसे बंद करके वापस रख देती है और ट्रेजर आइलैंड फिल्म लगाकर देखना शुरू कर देती है। इतने में शहनाज खाना लेकर कमरे में दाखिल होती है। हानिया उन्हें देखकर मुस्कुराती है। मम्मा, आपको जहमत करने की क्या जरूरत थी? इसमें जहमत कैसी बेटा? वो छोटे छोटे निवाले बनाकर हानिया के मुंह में डालती है। शहनाज उसे डांटते हुए कहती है, हानिया बस करो, इस दुनिया से बाहर निकल आओ। हर वक्त खजानों और अजीबो गरीब चीजों के बारे में सोचना और देखना अच्छा नहीं होता। कभी कभी पुरस्रार चीजें इंसान को अंधेरों में ले जाती हैं, जहाँ वो अकेला रह जाता है। मम्मा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इन चीजों में मेरी जान है। शहनाज उसके माथे पर प्यार करती है और बाहर चली जाती है। हानिया फिल्म देखते हुए सो जाती है। रात खाने की मेज पर यूनुस शहनाज से कहता है, कल रात डिनर पर मेरे खास मेहमान आ रहे हैं, तो डिनर का खुसूसी बंदोबस्त किया जाए। वैसे पापा, आ कौन रहा है? हानिया, जिसने आपको वो बॉक्स गिफ्ट दिया था, वो और उसके पापा आ रहे हैं। हानिया ये सुनकर दिल ही दिल में बहुत खुश होती है। अगले दिन वो तीनों मेहमानों का इस्तकबाल करने के लिए दरवाजे पर खड़े होते हैं। जब हादी कार में से बाहर निकलता है तो उसे देखकर हानिया के 14 तबक रोशन हो जाते हैं। यूनुस आगे बढ़कर अपने दोस्त फारूक को गले लगाता है, फिर वो हादी के गले लगता है। बरखुरदार, तुम तो बहुत बड़े और हैंडसम हो गए हो। अंकल, इसके अलावा कोई और चॉइस नहीं थी, हादी मुस्कुराकर जवाब देता है। सब उसके जवाब पर हंसते हैं। फारूक आगे बढ़कर हानिया के सर पर प्यार देता है। यूनुस, तुम्हारी बेटी कौन सा किसी शहजादी से कम है? शहनाज कहती है, भाई साहब, बाकी बातें अंदर जाकर करते हैं। वो सब अंदर चले जाते हैं, लेकिन हानिया और हादी बाहर ही खड़े रहते हैं। हादी हानिया के गिर्द गोल दायरे में चलता है, जैसे उससे सारे हिसाब बराबर करने हों। हानिया ने जामनी रंग का घेरदार फ्रॉक पहना होता है जो उसके पाँव को छू रहा होता है और उसके सुनहरे बाल खुले होते हैं। हानिया, आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो। तुम हमेशा मुझे परियों की कहानी की रेपुंजल लगती हो। वो उसके कान में हल्की सी सरगोशी करके अंदर चला जाता है। हानिया अपनी सांस बहाल करके उसके पीछे ही अंदर चली जाती है। खाने की मेज पर हंसने और कहकहों की आवाजें गूंजती हैं। बातों ही बातों में फारूक यूनुस से पूछता है कि तुम जो हवेली बेचना चाहते थे, तुमने बेच दी क्या? नहीं यार, इसका कोई खरीदार नहीं मिल रहा। मालूम नहीं किस बेवकूफ ने अफवाह फैला दी है कि वो हवेली पुरस्रार है। पुरस्रार लफ्ज पर हानिया के दोनों कान खड़े हो जाते हैं और वो पूछती है, पापा, ये हवेली कहाँ है? यूनुस बताता है कि लतीफाबाद एक गैर गुंजान इलाका है। वहाँ तुम्हारे आबाओ अजदाद की एक बहुत बड़ी हवेली है। मैं उसकी मरम्मत पर बहुत पैसा खर्च कर चुका हूँ। काफी वक्त से इस हवेली का कोई खरीदार नहीं मिल रहा था। हादी ने यूनुस को पुरजोश लहजे में कहा कि वो चंद दिनों के लिए वहाँ रहना चाहता है, क्योंकि उसे ऐसी पुरस्रार जगहें बहुत पसंद हैं। हानिया ने भी फौरन हादी की बात की तायद की कि वो भी इस एडवेंचर का हिस्सा बनना चाहती है। यूनुस ने पहले तो हिचकिचाया, लेकिन बच्चों का शौक देखकर उन्हें इजाजत दे दी। सुबह कॉलेज चलकर सब दोस्तों के साथ मंसूबा बनाते हैं। हादी ने हानिया से कहा, अगर सब इकट्ठे गए तो और भी मजा आएगा। हानिया, क्या हादी तुम्हारे कॉलेज में पढ़ता है? यूनुस ने हैरान होकर पूछा। जी पापा, हानिया ने जवाब दिया। तुमने मुझे कभी बताया नहीं। यूनुस के लहजे में थोड़ी हैरानी थी। पापा, मुझे क्या पता था कि ये आपके दोस्त का बेटा है? हानिया ने लापरवाही से कहा। यूनुस ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, मुझे लगा तुम्हें हादी याद होगा क्योंकि तुमने वो संदूक आज तक संभाल कर रखा है। हादी ने शरारत से हानिया को आंख मारी तो हानिया ने उसे गुस्से से घूरा।
हादी के चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट फैल गई, जबकि हानिया ने शर्मिंदगी से नजरें झुका लीं। कुछ देर बाद हादी और उसका खानदान वहां से रवाना हो गए। कमरे में वापस आकर हानिया का दिल चाहा कि वो उस संदूक को उठाकर बाहर फेंक दे, लेकिन उसके हाथ ऐसा करने से कासिर रहे। अगले दिन कॉलेज कैंटीन में वो चारों दोस्त बैठे थे। आमना और सारा भी इस सफर पर जाने के लिए राजी हो गईं। यार, सोच रही हूँ कितना मजा आएगा, सारा ने पुरजोश होकर कहा। वो तो ठीक है सारा, हानिया ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन हादी और उसके दोस्तों के हमारे साथ जाने की क्या तुक बनती है? तुम्हारा क्या मतलब है हानिया? हादी ने मुंह बनाकर पूछा। वही जो तुम समझ रहे हो, हानिया ने साफ गोई से जवाब दिया। ओह, तुम दोनों अपनी लड़ाई खत्म करो, सारा ने तंग आकर कहा और दोनों खामोश हो गए। मुझे लगता है कि हादी का हमारे साथ होना बेहतर है, आमिना ने बात संभालते हुए कहा। इस तरह हम महफूज रहेंगे। ठीक है, फिर सब फाइनल है, हादी ने फैसलाकुन लहजे में कहा। हम जुम्मे को सुबह 9 बजे निकलेंगे। ये 10 दिन का ट्रिप होगा और मैं तुम सबको हानिया के घर से पिक कर लूंगा। अपना सामान तैयार कर लेना। ये कहकर वो चला गया। घर पहुंचते ही हादी को अपने दोस्त अरबाज की कॉल आ गई। फोन उठाते ही वो उसे एक पुरअसरार मुहिम पर जाने के लिए तैयार रहने को कहता है। क्या तुम सच कह रहे हो हादी? मैं मजाक करता हूँ क्या? अच्छा, तो कब जाना है? जुम्मे को सुबह 9 बजे। ओह नहीं यार, अरबाज ने अफसोस का इजहार किया। इस दिन तो मुझे काम के सिलसिले में बैरून मुल्क जाना है, 1 महीना लग जाएगा। चलो फिर अरबाज साहब, तुम बहुत कुछ गंवाने वाले हो, जिंदगी भर अफसोस करोगे। तुम वहां से हो आओ, फिर देखते हैं कि अफसोस किसको होता है, अरबाज ने कहा और हादी ने फोन काट दिया। जुमे की सुबह सब हानिया के घर पहुंच गए। यूनुस और फारूक ने बच्चों को नसीहत की कि वो वहां शरारतें न करें और एक दूसरे का ख्याल रखें। यूनुस ने उन्हें ये भी बताया कि वहां एक नौकर का इंतजाम कर दिया गया है और फिर हानिया को चाबियों का एक गुच्छा पकड़ाते हुए कहा, वहां कुछ कमरे बंद है, ये उनकी चाबियां हैं और सबसे अहम बात, वहाँ सिग्नल्स का मसला है जिसकी वजह से हमारी बात नहीं हो पाएगी, इसलिए 10 दिन के बाद आप लोग खुद ही वापस आ जाइएगा। खुदा हाफिज कहने के बाद वो सब गाड़ी में बैठ गए। हादी ड्राइविंग सीट पर था, हानिया सामने वाली नशिस्त पर और आमना और सारा पीछे बैठ गई। गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ी। हादी, तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं? हानिया ने सवाल किया। कभी अपनी आंखों का भी इस्तेमाल कर लिया करो, हादी ने शरारत से कहा। ये जो पीछे 2 नमूने बैठे हैं, तुम्हें क्या भूत नजर आ रहे हैं? हानिया ने पीछे मुड़कर देखा तो आमना और सारा ने हादी के अंदाज में हाथ हिला दिया। अच्छा, तो तुम दोनों ने अपनी वफादारियां बदल ली, हानिया ने मुस्नुई गुस्से में कहा। सारा फौरन बोली, नहीं, हमने बस अपने दोस्तों की फहरिस्त में इजाफा किया है। सफ़र का आगाज़, सफ़र की धूल, सफ़र की शाम, सफ़र का खेल और सफ़र का अंजाम कभी ख़त्म नहीं होते, उनके आसार हमेशा बाकी रहते हैं। इसी नोक-झोंक के दौरान हादी से गाड़ी बेकाबू हो गई और एक दरख्त से टकराते टकराते बची। सब खौफजदा हो गए। आमना तो बुरी तरह घबरा गई और वापस जाने की जिद करने लगी। हानिया ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, सब ठीक है, घबराओ मत। मगर आमना एक ही बात दोहराई जा रही थी, मुझे वापस जाना है, मुझे लग रहा है कुछ गलत होने वाला है। सारा ने झुंझला कर कहा, तुम्हें तो हर वक्त ही ऐसा लगता है। आमना, तुम्हें मुझ पर भरोसा है या नहीं? हादी ने संजीदगी से पूछा। हादी, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, आमना ने फौरन जवाब दिया। तो फिर फिक्र न करो, मैं हर हाल में तुम सब की हिफाजत करूंगा। ये कहकर हादी ने गाड़ी दोबारा आगे बढ़ा दी। आमना ने उन्हें बताया कि उसे शुरू से ही सफ़र करने से डर लगता है। आमना, तुम किस दुनिया की मखलूक हो? हादी ने स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए कहा। तुम्हें मालूम है, सफ़र ही दुनिया के राजों को खोलता है। साल तो गुजर जाते हैं, लेकिन सफ़र के लम्हात हमेशा याद रहते हैं। हानिया, हादी ने बात जारी रखी, मेरे ख्याल में हमें जहाँ तक सफ़र कर सकते हैं वहाँ तक करना चाहिए और जितनी दूर जा सकते हैं जाना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी एक जगह ठहरने का नाम नहीं है। सारा ने भी तायद की कि मैं तुम दोनों से मुत्तफिक हूँ। सफ़र हमें बहुत से असबाक सिखाता है। हर सफ़र की एक पुरअसरार मंजिल होती है जिसे मुसाफिर भी नहीं जानता होता। तो आमना बीबी, अपना दिल बड़ा करो और इस ना ख़त्म होने वाले सफ़र पर चलो। हानिया ने सारा को टोका कि आमना को मत डराओ। इसके बाद गाड़ी में मुकम्मल खामोशी छा गई। दोपहर के 1 बजे वो अपनी मंजिल पर पहुंच चुके थे। इस आलीशान हवेली के अलावा वहाँ दूर दूर तक कोई घर नजर नहीं आता था। सारा इलाका पथरीला और गैर आबाद था। हवा भी अजनबी सी थी और एक अजीब खामोशी हर जगह छाई हुई थी। हानिया ने अपने बैग से चाबियों का गुच्छा निकालकर हादी को दिया। हादी ने एक चाबी की मदद से हवेली का मरकजी दरवाज़ा खोला।
दरवाजे के पार कदम रखते ही इन चारों की नज़र सबसे पहले एक फव्वारे पर पड़ी जो फूल की शक्ल का था और अपने पुराने होने का सबूत दे रहा था। फव्वारे की एक तरफ नीम का एक बड़ा दरख्त था जिसकी शाखें ज़मीन तक फैली हुई थीं। फव्वारे को पार करने के बाद उन्होंने अगला दरवाज़ा खोला और घर के अंदर दाखिल हो गए। सामने उन्हें कुछ सोफे नज़र आए और वो सब थक कर उन पर बैठ गए। हादी ने कहा, पहले थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर हवेली देखेंगे। वो बाहर से सामान लाना शुरू कर देता है जो कि ख़त्म होने में नहीं आ रहा था। हादी, इतने सामान की क्या ज़रूरत थी? मेरा सामान तो एक ही बैग में आ गया, आमना ने सवाल किया। आमना, तुम लड़के जो हो इसलिए पूरा आ गया। इस बात पर तीनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। अच्छा, तो अब मेंढकें भी टर्रा रही हैं, हादी ने तंज किया। आमना की हंसी फौरन रुक गई, लेकिन सारा और हानिया की हंसी नॉन स्टॉप जारी रही। चलो उठकर पहले कमरे देख लेते हैं, हादी ने कहा। वो चारों दाएं तरफ चले गए तो वहां एक तंग सी गली थी जिसके आखिर में एक दीवार थी और उस पर 4 पेंटिंग्स लगी हुई थी। इस गली में भी 4 कमरे थे, 2 एक तरफ और 2 दूसरी तरफ। हादी ने पहले कमरे का दरवाजा खोला तो वो किचन था। उसके सामने वाला कमरा डाइनिंग हॉल था और अगले 2 कमरे बेडरूम्स पर मुश्तमिल थे। हादी सामान कमरों में पहुंचाता है। एक कमरे में हादी खुद रहता है और उसके सामने वाले कमरे में आमना, हानिया और सारा ठहरती हैं। वो चारों फ्रेश होकर किचन में आते हैं। किचन में खाने पीने का सामान वाफिर मिकदार में मौजूद था। वो हल्का फुल्का खाकर सो जाते हैं। शाम 6 बजे उन सब की आंख खुली। वो चारों कमरों से बाहर निकलकर सोफों पर बैठ गए। सारा चाय बनाने जाती है और सब चाय का लुत्फ उठाने के बाद उठते हैं और बाईं तरफ चले जाते हैं। वहाँ भी एक तंग गली थी, लेकिन इसके सामने एक कमरा था और एक ही तरफ 4 कमरे थे। सामने वाली दीवार बिल्कुल खाली थी और वहाँ एक बड़ा शीशा खड़ा था। हानिया ने शीशे को हाथ लगाकर गली में कदम रखा और बाकी सब भी उसके पीछे चल दिए। दोस्तों, ज़्यादातर व्यूअर्स हमारी वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह अगली किस्त आपको जल्द ही मिलेगी। अल्लाह हाफिज़।